आप इस न्यूज़ को देखिए। इस न्यूज़ में कहा गया है कि इसराइल के पास जो मिसाइल इंटरसेप्टर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। मतलब उनको दिफाई सिस्टम के लिए जो मिसाइल इस्तेमाल होते हैं, दुश्मन की तरफ से जो मिसाइल होते हैं, उनको ब्लास्ट करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब तक इनका बुड्ढा अमेरिका ज़िंदा है तब तक तो इनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इनका जो मिसाइल इंटरसेप्टर है वो किस तरह से फेल हो जाता है। ये मिसाइल मारते हैं दुश्मन के मिसाइल को ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन वो इनकी कंट्री में ही आकर गिर जाता है, इनका अपना मिसाइल। ये चीज़ तभी मुमकिन होती है जब किसी के डिफेंस सिस्टम को जैम किया जाता है, मतलब हैक किया जाता है, और वो पागल हो जाता है। उसको पता भी नहीं होता कि कहाँ पर मिसाइल मारना है, और दूसरी साइड का जो बंदा होता है उनकी अपनी मर्जी होती है, जहाँ पर इसको इशारा देंगे ये वहीं पर ही जाएगा। ये देखिए, वहीं वहीं जाकर गिर जाती है इसराइल में। ये दावा किया जाए कि इसराइल का ये डिफेंस सिस्टम सक्रिय होता है जब ईरान की मिसाइल वहां गिरती है। काम तो शुरुआत में ठीक करता है, लेकिन जो उसका इंटरसेप्टर है या फिर जो फिर उसकी मिसाइल दागी जाती है मिसाइल गिराने के लिए ईरान की, वो खुद वहीं जाकर गिर जाती है, माल फंक्शन हो जाता है, यानी खराब तरीके से काम करती है। एक और वीडियो देख लीजिए, जरूरी अलग अलग वीडियोस ऐसे ही निकल कर आ रही हैं। ये जो सफ़ेद सुअर आप सामने देख रहे हो, इसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी नेतन्याहू को, गटर के कीड़े को इन्फॉर्मेशन दी थी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाला है। और अब ये खुद कह रहा है कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। भाई तू देख, कबाड़ा करवा दिया ये अपने अपने ही मुल्क का, इसराइल का, तो उसके बाद कह रहा है कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी। लाख लानत है तेरे ऊपर। और तेरा बेड़ा घर को भी तेरा कख न रहा भाई, इतनी सारी तबाही कराने के बाद तुझे अब याद आया कि वो न्यूज़ गलत थी। भाई देख, दोनों तरफ से कितनी सारी इसने तबाही कराई और अब कह रहा है कि वो न्यूज़ गलत थी। असल में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये सारा बहाना है। सिर्फ बहाना बनाकर इन लोगों ने अटैक किया। इनका असल मकसद था ईरान के ऊपर अटैक करना। देखा कि ये तुर्की के अंदर अंदर भी गए थे, अपने अपने हथियारे लेकर गए थे, लेकिन फिर वो जब इनके पीछे पड़े तो वहां पर इनको भागना पड़ गया। ये IAEA का चीफ है। अमेरिका ने इसी को ही ईरान के अंदर एटमी हथियारों के ऊपर निगरानी रखने के लिए रखा था। और अब इसके हाल देखिए, इसने गलत खबर दी और उसके बाद कहता है कि भाई मैंने वो गलत खबर दी, वो सही नहीं थी। भाई जब एटमी हथियार ईरान बना ही नहीं रहा था तो फिर तुम लोगों ने अटैक क्यों किया?